17 जून 2023 सैटरडे ये वो दिन था जब ओशन गेट सबमरीन ने अपना सफ़र टाइटैनिक के लिए शुरू किया था। ये सफ़र कनाडा के सैन जॉन पार्ट से शुरू हुआ था और टाइटैनिक का मलबा इस लोकेशन से 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में गहरे पानी में पड़ा हुआ है। नजरीन, आपको बताता चलें कि ओशन गेट के टाइटैनिक सबमरीन को जब पानी में उतारने के लिए तैयार किया जा रहा था तो उसमें एक प्रॉब्लम को देखा गया था, लेकिन इसके बाद भी टाइटैनिक सबमरीन को रिस्क लेकर गहरे समंदर पानी में उतार दिया गया। आखिर वो कौन सी प्रॉब्लम थी जिसके मालूम होने के बावजूद इस पर गौर नहीं किया गया। 5 people were on board the mini sub and rescue is being. This is the Titan submersible, now missing. Try and find 5 people on board alive. नाजरीन, इस सफ़र पर जाने के लिए टाइटैनिक सबमरीन में टोटल 5 अफराद सवार थे। टाइटैनिक का मलबा देखा, जिनमें पहले नंबर पर आते हैं पॉल हेनरी, और इन साहब ने इससे पहले भी कई मरतबा। दूसरे नंबर पर आते हैं ओशन गेट के CEO स्टॉकटन रश। ओशन गेट कंपनी समंदर में घूमने वाले अफराद सबमर्सिबल को तैयार करते हैं। तीसरे नंबर पर एक्शन एविएशन के फाउंडर हिमेश हार्डिंग भी मौजूद थे और उन्होंने इससे पहले जेफ बेजोस के साथ भी स्पेस में सफ़र किया। और फिर आखिर में आते हैं हमारे पाकिस्तानी बिजनेसमैन, जिन्होंने करोड़ों रुपए लगाकर समंदर में जाने का रिस्क ले लिया। 17 जून को पानी में उतरने से पहले हिमेश हार्डिंग ने इंटरनेट पर अपनी आखिरी पोस्ट अपलोड की, जिसमें उन्होंने लिखा था कि ज़्यादा सर्द मौसम होने की वजह से हमारी डाइव डिले हो रही है। जैसे ही सुबह को मौसम ठीक होगा तो हम अटलांटिक ओशन में डाइव करने के लिए उतर जाएंगे। ये 5 लोग अपने शौक को पूरा करने के लिए लगभग 100 साल से ज्यादा अरसे से डूबे हुए टाइटैनिक के मलबे को देखने जा रहे थे। 1912 में टाइटैनिक डूबा था और इसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई थी, लेकिन अटलांटिक ओशन की खतरनाक कंडीशन होने की वजह से टाइटैनिक को ढूंढना बहुत मुश्किल था, बल्कि नामुमकिन कहा जा सकता है। लेकिन आखिरकार 1985 में टाइटैनिक का मलबा मिल गया। लेकिन टाइटैनिक मिल तो गया मगर अपने पीछे कई सवालात छोड़ गया, और इन सवालों के जवाब ढूंढने का टाइम आ ही गया। इसके बाद मुख्तलिफ ममालिक के ओशन एक्सपर्ट ने गहरे समंदर में जाकर टाइटैनिक के मलबे को देखा। कैनेडियन डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने 1995 में टाइटैनिक के मलबे को कई बार देखा और फिर उन्होंने 1997 में ब्लॉकबस्टर मूवी टाइटैनिक को रिलीज कर दिया। ये मूवी इतनी मशहूर हुई कि हर एक के दिल में टाइटैनिक के मलबे को देखने की ख्वाहिश पैदा हो गई, और फिर टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए सिर्फ रिसर्चर ही नहीं, टूरिस्ट भी जाने लगे। नाजरीन, आपको बता दूं कि जितना मुश्किल स्पेस में जाना खतरनाक है, इससे कई ज़्यादा समंदर की गहराई में जाना खतरनाक है। और जहां पर टाइटैनिक का मलबा पड़ा है वो जगह अटलांटिक ओशन में 4000 मीटर नीचे है, यानी कि 4 किलोमीटर, और इतनी गहराई पर पानी का प्रेशर लगभग 5600 PSI होता है। ये प्रेशर इतना होता है कि इंसान के 1 इंच बॉडी पार्ट पर 5 टन वजन पड़ा हुआ हो। नाजरीन, अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि सबमरीन टाइटैनिक को देखने जा रही है वो कितने इंच की होगी और इस पर पानी का कितना प्रेशर पड़ा हुआ होगा। संडे 18 जून 2023 दोपहर को 12 बजे सबमरीन का सफ़र शुरू हुआ। नॉर्मली टाइटैनिक तक पहुंचने के लिए 2 घंटे लगते हैं, लेकिन 1 घंटा 45 मिनट के बाद ऊपर खड़ी मदरशिप से सबमरीन का कनेक्शन टूट जाता है। कनेक्शन टूट जाने के बाद ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सबमरीन अब टाइटैनिक के मलबे के करीब पहुंच चुकी है। जहां टाइटैनिक का मलबा पड़ा हुआ है वहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती है और इस जगह काफ़ी अंधेरा होता है, और इतनी गहराई में वायरलेस कनेक्शन का टूट जाना नॉर्मल बात होती है। इसलिए सबमरीन वालों ने इस बात को इतना सीरियस नहीं लिया। ये पूरा ट्रिप 7 घंटे का होता है और दोपहर को जाने के बाद उन्हें 7 बजे वापस आना था, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। और 7 बजे के बाद भी सबमरीन से जब कोई रब्ता नहीं हो पाया तो ऊपर खड़ी मदरशिप के क्रू मेंबर के पसीने छूटना शुरू हो गए। कैनेडियन रिसर्चर पोलर प्रिंस ने सबमरीन को ढूंढने की तलाश शुरू कर दी। जब उन्हें तलाश करने के बाद भी कुछ ना मिला तो उन्होंने US कोस्ट गार्ड को कॉल करके मदद मांगी। अगले ही दिन कैनेडियन शिप्स और प्लेन ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने समंदर के ऊपर ही नहीं बल्कि उन्होंने सोनार स्कैनिंग की मदद से समंदर की गहराई तक सबमरीन को काफ़ी अंदर तक ढूंढा, और ये ऑपरेशन अगले 2 दिन तक चलता रहा और अभी तक सबमरीन का पता भी नहीं चला। अब सबको सबमरीन को खो जाने का शक यकीन में बदलने लग गया, क्योंकि एक सबमरीन में सिर्फ 96 घंटों की ऑक्सीजन मौजूद होती है, यानी कि 4 दिन, जिनमें से 3 दिन गुजर चुके थे। 3 दिन गुजर जाने के बाद भी कैनेडियन और US रिसर्चर ने हिम्मत नहीं हारी। अगले दिन थर्सडे ROV को टाइटैनिक के मलबे के पास भेजा गया।
और जब ROV टाइटैनिक के मलबे के पास पहुंची तो उसने सबको हैरान और परेशान कर दिया था। 3:48 PM ROV जो कि टाइटैनिक के मलबे के पास पहुंच गई थी, उसने सबमरीन का अगला हिस्सा टाइटैनिक से 1600 फीट दूर पड़े हुए देखा। जो सबमरीन टाइटैनिक के मलबे को दिखाने के लिए गई थी, अब वो खुद एक मलबा की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी, जिसकी वजह सबमरीन पानी का इतना सारा प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकी और रास्ते में ही ब्लास्ट होगी। ये खबर पूरी दुनिया में हेडलाइन बन गई और फिर ओशन गेट की सेफ्टी पर कई तरह के सवाल उठने लगे। ओशन गेट के CEO जो कि खुद इस मिशन में अपनी जान गंवा बैठे थे, उन्होंने 2021 में कहा था कि मैंने सबमरीन को बनाने में कई तरह के उसूल तोड़े हैं। उन्होंने सबमरीन को स्टील से नहीं बल्कि कार्बन फाइबर से बनाया है, लेकिन जब उसे 5000 और 6000 PSI प्रेशर के पानी से टेस्ट किया गया तो वो पास हो गई। लेकिन सबमरीन के ब्लास्ट होने की वजह पानी का बेबाह प्रेशर नहीं था, बल्कि उसके ब्लास्ट होने की वजह उससे पहले पड़े हुए क्रैक्स थे। जी हाँ नाजरीन, स्टार्क ने इससे पहले को टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए लेकर गए थे तो उन्हें टाइटैनिक में कुछ आवाज़ें सुनाई दी, लेकिन उन्होंने इस वक्त इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया और सबमरीन को इस तरह समुद्र में उतार दिया गया और उसके बाद जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा।